पहले तो एनटीए चीफ ने ही अपना क्लियरिफिकेशन दे दिया कि हमारी कोई भी गलती नहीं है। अगर सीबीआई जांच में क्लियर होता है तो हम अपनी गलती मान लेंगे। काहे भाई, फिर काहे मानोगे अपनी गलती? अगर तुमने गलती नहीं की है तो सीबीआई जांच के बाद में भी गलती नहीं आना चाहिए, उसके बाद में मानने को क्यों तैयार हो? फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि अब बिना किसी गलती के आगे परीक्षा होगी और उसमें एयरफोर्स की मदद ली जाएगी, जिससे कि पेपर की सिक्योरिटी अच्छे से होगी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ से बोला गया कि अब इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अब पीएम खुद इस पे नज़र बनाए हुए हैं। अब ये बताओ कि अगर गरियाने का मौका मिले तो सबसे पहले किसको गरियाओगे? वैसे देखो, अच्छा यही होगा कि खुद का ही माथा फोड़ लो, काहे कि ये सिस्टम जो है ना कुछ भी ठीक से सुनने को तैयार है ही नहीं। सोचो, नीट पेपर की सिक्योरिटी के लिए अब एयरफोर्स आ रही है, तो क्या शिक्षा विभाग वालों को एयरफोर्स में भेज दोगे और एयरफोर्स वालों को शिक्षा विभाग में ले लोगे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब ये कह रहे हैं कि आगे कोई भी गलती नहीं होगी, अब जिम्मेदारी मेरी है। भाई, अभी तक में गलती काहे हुई? तब आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई थी? उस पर कोई भी जवाब क्यों नहीं है? और अभी अब इतने टाइम के बाद में पीएम भी इसमें घुस पड़े हैं। मतलब जय हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। चलो, कम से कम इतना जान के अच्छा लगा कि इनको खुद के ही टीम पे भरोसा नहीं है, कोई एयरफोर्स की मदद ले रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट से कुछ बयान आ रहे हैं, अब भी हम इसमें खुद भी घुसे जा रहे हैं। अभी सबसे विचित्र बात तो ये है ना कि एजुकेशन सिस्टम में अब एयरफोर्स की मदद ली जाएगी पेपर को पहुंचाने के लिए। क्यों भाई, तुमको पोस्टल डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है? अभी वैसे ये एजुकेशन सिस्टम में पहली बार ही है, और ऊपर से पीएम मोदी भी अब नीट परीक्षा की मतलब की तैयारी में वो अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे। इससे पहले काहे नहीं बना रहे थे? जांच में ये तक पता चल गया कि जिसने पेपर आउट किया हुआ था वो कहाँ से है, लेकिन फिर भी एनटीए चीफ मानने को तैयार ही नहीं है। उनका तो एक ही रट्टा लगा हुआ है कि हमसे कोई गलती हुई ही नहीं है, और इनको संभालने के लिए एक और लगे पड़े हैं। उनका यह कहना है कि पेपर पूरा लीक नहीं हुआ था, तो भाई आधा लीक कैसे होता है? अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का यही कहना है कि पेपर पूरा लीक हुआ ही नहीं था, उसके कुछ पार्ट लीक हुए थे। भाई, ये आधा लीक कैसे होता है? और अगर लीक हुआ भी तो लीक तो हो गया ना, सिक्योरिटी तो मतलब टूटी ना, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? मतलब पूरा पेपर लीक हो तभी इनकी गलती है, अगर उसका एक कोना तक लीक हो जाए उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वैसे ये भी सही है कि एयरफोर्स अब नीट पेपर की तैयारी के लिए पेपर को पहुंचाने का काम करेंगे, तो ये जो शिक्षा विभाग वाले हैं और एनटीए वाले हैं, इनको भेज दो तब तक के लिए एयरफोर्स में, वहाँ पे ये लोग लड़ाई करते रहेंगे, क्योंकि जब उनका काम ये लोग संभाल सकते हैं तो इनका काम वो लोग नहीं संभाल सकते। वैसे इन सारे सिचुएशन में ना किसी को मजा आए या फिर ना आए, लेकिन अपोजिशन वालों को भर भर के मजा आएगा, काहे कि उनको मौका मिला है मोदी सरकार को लपेटने का, तो भर के लपेटो, काहे कि गलती तो हुई है और ये सभी जानते हैं। और अभी ऐसे में अपोजिशन को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, कहेगा तो केंद्र सरकार को ही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ही। अभी ना एक सवाल आपसे भी है कि पहले तो नीट का पेपर लीक हुआ, वो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी, और अब उसके बाद में नीट पेपर को पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग एयरफोर्स की मदद ले रहा है। तो क्या नहीं लगता है कि ऐसे में सबसे बड़ी हेडलाइन अब बनने वाली है नीट का पेपर, क्या कि एयरफोर्स की मदद अब ली जा रही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? क्या है कि सोचो कि इतने बड़े एग्जाम का पेपर पहुँचाने के लिए अब एजुकेशन सिस्टम एयरफोर्स की मदद ले रहा है, तो ऐसे में बड़ी हेडलाइन बनना तो तय है।